आइए आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। क्या लेकर उपस्थित हुआ हूँ इसके विषय में तो मैं बतलाऊंगा ही, लेकिन जो उपस्थित हुआ हूँ वो बिना उनके अनुग्रह का ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठाकुर जी के अनुग्रह के कारण ही हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उपस्थित हुए हैं और परम पवित्र भागवत जी के कथा प्रसंग को लेकर उपस्थित हुए हैं। और ये बात भी तय है कि मैं अपने आवास से ही, जो मेरा आवास है, पैतृक आवास है, तुर्क तेलपा, अरबल, बिहार, आइए मेरा जो गांव है महाराज जी, ग्रामीण परिवेश है, इसे आप भी सामान्य न समझें, क्योंकि ये जो धरा है यहाँ का, ये पुनपुना जिन्हें आदि गंगा पुनः पुनः भी कही जाती है, इनके तट पर ये अवस्थित ग्राम है और तीन तरफ से पुनपुना जी गांव को घेरे हुए हैं और उसी तट पर मेरा आवास है, थोड़ा सा अलग है। तो अब आप विचार कर लीजिए कि ये कितना पवित्र धरा है यहाँ का। मैया पुनपुना की कृपा निश्चित रूप से यहाँ के वासियों के ऊपर है और उन्हीं के कृपा प्रसाद से, ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से ये जो पुनपुना यहाँ हैं वो अवस्थित हैं। और आज के ये सुखद परिवेश में आपके समक्ष पुनः मैं बैठा हूँ। आप समस्त अजीज बंधुओं या समस्त के समस्त मातृशक्तियों से, बाल वृंदों से मेरा नम्र निवेदन होगा, आप मुझसे जुड़ें और कथा भागीरथी में खूब खूब श्रद्धा संपन्न होकर निमज्जित होने का, स्नान करने का प्रयास करें। ये कथामृत हैं, इसका पान करें। अरे भैया, इसे मुख से पान करने की बात तो है नहीं, कर्ण रंध्रों से पान करना है। श्रवण करें, सुने और उसे सुनकर अपने हृदय में ले जाएं और वहाँ जब ये जाएगा तो निश्चित रूप से विकसित होगा। और जब ये विकसित होगा, क्योंकि ठाकुर जी का निवास स्थान कहीं और नहीं, बस वहीं तो है जहाँ ये कथा के रूप में वहाँ पहुँचेगा, और कथा के रूप में तो स्वयं वही है। और निश्चित रूप से वहाँ ये विकसित जब हो जाएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। सदैव यही लगेगा और पिएं और पिएं और पिएं, कथामृत का पान करें। आज जिस दम किसी के अंदर ये श्रद्धा उत्पन्न हो गया कथा को श्रवण करने का, या फिर कथामृत में स्नान करने का, कथामृत का पान करने का, तो समझ लीजिए कि ठाकुर जी की कृपा तो है। आज मैं आपके समक्ष
प्रियाजू के कृपा प्रसाद से वहीं आ रहा हूं जहां मैं इसके पूर्व के वीडियो में, पूर्व के एपिसोड में आपको लेकर आया था। और मेरा ये संकल्प था या फिर हृदय में उद्गार जगा था कि मैं जड़ भरत जी के पास तक पहुंचूं कल के वीडियो में या पूर्व के वीडियो में। लेकिन महाराज जी, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। आज पुनः मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपको वहीं लेकर चलूं, क्योंकि जो भरत जी का चरित्र है, जड़ भरत जी का जो चरित्र है महाराज जी, वो बड़ा ही शिक्षाप्रद है, पावन है। और सिर्फ मनन करने की आवश्यकता है, और यदि मनन कर लिया तो निश्चित रूप से जीवन धन्य हो जाएगा। तो पूर्व के वीडियो में मैं आपको प्रियव्रत जी के विषय में या फिर प्रियव्रत चरित्र को ही रखा था। तो प्रियव्रत जी हैं कौन, ये पूर्व के वीडियो में बताया था मैं। ये स्वयंभू मनु जी के संतानों में एक संतान है, एक पुत्र हैं, जिनका नाम है प्रियव्रत जी। मैं बतलाया था 5 संतान हैं इनके, 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं। एक का नाम प्रियव्रत जी है और एक का नाम उत्तानपाद है। हम प्रियव्रत जी के चरित्र को आपके समक्ष लेकर आए थे, और यहीं से जड़ भरत जी के पास जाने के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। मैं ये भी आपको बतलाया था, आपके समक्ष रखा था कि प्रियव्रत जी युवावस्था में पहुंचे हैं। उनकी आयु राज्यभार, राज्य का शासन चलाने के निमित्त उनके पिता मनु जी अपने अंदर भाव लाए हुए थे। ये भी चाह रहे थे कि सृष्टि का विस्तार होगा, जिसमें प्रियव्रत जी का बड़ा भागीदार ये होंगे, भागी होगा, भाग होगा। इनके माध्यम से आगे सृष्टि की रचनाएं संभव हैं, सृष्टि का विस्तार होगा। लेकिन महाराज जी, मैं बतलाया था कि इनकी इच्छा उधर नहीं थी। ये सनातनीय व्यवस्था के तहत आध्यात्मिक परिवेश में अपने आप को निमज्जित करने के लिए तत्पर हो गए थे। नारद जी के द्वारा इन्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी जाने वाली थी। कहाँ? गंधमादन पर्वत के गुफा में, कंदरा में बैठकर। लेकिन जब ये समझ गए मनु जी कि ये उचित नहीं हो रहा है, मेरा ये पुत्र यदि ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले लेता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो फिर न ये शासन व्यवस्था को देख सकता है, न मेरा ये राज्य काज है उसमें आगे हो सकता है।
कुछ नहीं कर सकता है। ये तो परब्रह्म परमात्मा के आश्रय में चला जाएगा। इसलिए इस कार्य में ब्रह्मा जी का सहयोग लिए मनु जी, चूंकि ये भी आपको मैं बतलाया था, कहा था, विदित भी है कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि करने के पूर्व ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में बटा था, एक पुरुष का, दूसरा स्त्री का। पुरुष हुए जो मनु जी हुए और स्त्री जो हुई वो शत्रुपा जी। ये सारी बातों को मैं आपके समक्ष रखा था। तो उनकी ही इच्छा से, इच्छा उनकी थी लेकिन प्रेरणा पर ब्रह्म परमात्मा की, सृष्टि का विस्तार करने के निमित्त ही तो ब्रह्मा जी को संकल्पित कराए थे पर ब्रह्म परमात्मा श्री ठाकुर जी महाराज, जो अनंतानंत विभूषित है। और मनु जी के साथ प्रियव्रत जी के पास आ गए और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा उन्हें मिलने ही वाली थी नारद जी के द्वारा, लेकिन महाराज जी वो मिली नहीं। वहां ब्रह्मा जी आए और उन्हें पूरी तरह से उपदेशामृत का पान कराए, उपदेश दिए। अभी लाइन कट गया है, बिजली का कमाल आज हो गया, इसलिए लाइट की व्यवस्था टेम्पोररली मैं यहाँ किया हूँ। तो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा उन्हें नहीं मिली। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के द्वारा जब उन्हें पूर्ण रूप से समझा बुझा दिया गया, समझ गए, मान गए, उनके आदेश को शिरोधार्य किए और पुनः वो राज्य काज करने के लिए तत्पर हो गए। ये सारी बातों को मैं पूर्व में बतला चुका हूं, कह चुका हूं। आगे तक हम लोग बढ़ते चले आए और बढ़ते हुए हम लोग प्रियव्रत जी के शासन व्यवस्था आदि का भी विस्तार से आपके समक्ष रखे। इनके द्वारा जो कुछ भी कार्य किए गए ये भी मैं रखा। इनके रथ के पहियों के द्वारा जो लीक बने उसके विषय में भी मैं पूर्व के वीडियो में बतला चुका हूं। समुद्र बने, 7 द्वीप बने, 7 समुद्र बने, ये सारी बातों को मैं बतलाया। इसलिए कि प्रियव्रत जी को अच्छा नहीं लगा कि दिन के समय में सूर्य का प्रकाश है लेकिन रात्रि के समय में अंधेरा हो जाता है, जो उचित नहीं है। अंधेरा होना नहीं चाहिए। रात को भी दिन बनाने के लिए संकल्प ले लिए और परमोज्वल
ज्योति संपन्न अपने रथ को रात में लेकर निकल गए। दिन के जैसा प्रकाश होने लगा और इनके द्वारा प्रयास करने के फलस्वरूप महाराज जी समुद्र, जो नाना प्रकार के समुद्र हैं, जिसमें दुग्ध का समुद्र है, मट्ठे का समुद्र है, ईख के रस का समुद्र है, मदिरा का समुद्र है, आदि आदि ये 7 समुद्र बन गए। और 2 समुद्रों के बीच में जो भाग सूखा बच गया, जो द्वीप के रूप में 2 लीक के बीच में जो जगह बचा, वो समझ लीजिए कि वही द्वीप हुआ। आदि आदि प्रसंग में आपके समक्ष रखा था। बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रियव्रत जी के बाद में अग्निग्रह जी की बात हम लोग किए और अग्निग्रह जी के पुत्रों के विषय में आपके समक्ष सारी बातों को रखा था। और अग्निग्रह जी के बाद उनके जो पुत्र हुए वो नाभि जी हुए। उनका नाम था नाभि। बड़े पुत्र का नाम नाभि था। पुत्रों के विषय में भी मैं पहले बतला चुका हूं आप सबों को, आप लोगों को। लेकिन आगे बढ़ूं, नाभि चरित्र या फिर नाभि जी के विषय में, तो महाराज जी आइए अब पहले हम लोग 2 क्षण भगवत नाम का संकीर्तन करें। तभी हम लोग भागवत जी के परम पवित्र आख्यानों में प्रवेश करें। मन वाणी पवित्र करने के लिए निश्चित रूप से भगवान नाम का संकीर्तन होना चाहिए, नहीं तो मन भटकेगा। मन को केंद्रित करने के लिए या वाणी की पवित्रता के लिए निश्चित रूप से हम लोगों को उनका आश्रय लेना चाहिए।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय। हरा हरा महादेव, भागवत जी भगवान की जय, जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वरो, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बो
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मैं आपका अमूल्य समय नष्ट न करते हुए, क्योंकि आपके लिए अमूल्य समय इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहीं से भी। महाराज जी, आप सुनना चाहते हैं, कथा के लिए आपका हृदय बलवती है, मन बलवती है, आप सुनना चाहते हैं, फिर भी मैं टूटी फूटी भाषा में कुछ भागवत जी के परम पवित्र श्लोकों को आपके समक्ष रखा। निश्चित रूप से आप भी संस्कृतमय हो गए होंगे, क्योंकि जब तक संस्कृतमय कोई नहीं होता है तो अपने संस्कृति को भूल जाता है। इसलिए निश्चित रूप से हम सबों को अपने संस्कृति के प्रति जागरूक रहनी चाहिए। अब हम आपको वादा के अनुसार आख्यानों में ले चलूं, भागवत जी के आख्यानों में ले चलूं, तो बहुत से लोग ऐसा ऐसा प्रश्न कर बैठते हैं कि ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है प्रारंभ कब से हुआ। कभी कभी लोग ये प्रश्न कर बैठते हैं। तो सबसे पहले ये कथा कली काल में या जो काल हो, कैसे कब से प्रारंभ हुआ, इस पर एक नजर डालना अति आवश्यक है। हालांकि ये तो परम पवित्र आख्यानों में से एक है, और आख्यान मत न कहिए, महापुराण कही जाए, भागवत भागीरथी कही जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूर्व में बतला चुका हूं, महापुराण की संज्ञा दी गई है, और फिर ये श्रीमद् भागवत है। भागवत का भी अर्थ आपके समय, मतलब भी आपके समक्ष मैं पहले भी रख चुका हूं। और श्रीमदत्व, श्रीमद लगा हुआ है, तो श्रीमद का भी मतलब पूर्व के वीडियो में मैं अपने स्तर से कह चुका हूं, जो मैं संतों से प्राप्त किया। श्रीजू का मद है, ये प्रियाजू का मद है, कोई सामान्य बात नहीं है। कैसा मद, किस चीज का मद, तो कृष्ण प्रेम का मद है, जो भागवत रूप में हम सबों के मध्य परिवर्षित होता है, या होता रहता है, सदैव होता रहेगा। ऐसी बात नहीं है कथा का अंत हो जाता है, कथा कभी अंत नहीं होता। महापुराण की बात है, कब से ये चला बहते 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 आज भी ये बह रहा है, चल रहा है, न जाने कब तक बहेगा, कोई नहीं जानता। और जहां भागवत जी की चर्चा होती है, भगवती वार्ताएं होती हैं, ठाकुर जी के लीला चर्चा जब होता है, तो निश्चित रूप से यह मान लीजिए कि वहां कली का कोई विसात नहीं चलता, कली का कोई महत्व नहीं रहता, कली कुछ नहीं कर सकता। वहां मन मस्तिष्क में भागवत रूपी कथा है, ठाकुर जी हैं। जब मन में है, हृदय में ठाकुर जी हैं, तो भला कली का क्या औकात की मन को, मस्तिष्क को बदल दे। आप बैठे हुए हैं, इधर सामने आ जाइए, कुर्सी खींच लीजिए, सामने आइए, तो सामने हो जाइए। तो जब तक आंखों से आंखें नहीं मिले, वक्ता जो भी हो, व्यासपीठ ऊंचा हो नीचा हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि वक्ता की आंखें
जब श्रोताओं के की आंखों से मिलती हैं तो बोर नहीं होता है, वो विभोर हो जाता है। इसलिए आंखों से आंखें मिलाकर पान करनी चाहिए कथामृत का। मैं बतलाया अभी, भगवान गोलोक धाम को चले गए। भगवान गोलोक धाम को गए, हालांकि वो कह दिए नहीं कि हम कहीं जाते उते नहीं है, और सही बात भी है, वो जाते हैं थोड़े हैं। जाना आना सिर्फ दिखावा है, ये लीला है। वो जाते, बोलिए नहीं, सुनिए, तो ये ठाकुर जी का जाना आना एक लीला मात्र है। न जाते हैं न आते हैं कहीं, लेकिन हम लोग देखते हैं तो देख रहे हैं कि गोलोक धाम के लिए प्रस्थान, गोलोक धाम चले गए। लेकिन जब दर्शन किया जाए, उसी को विचार किया जाए, सोचा जाए, तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। यहां गोस्वामी जी तो कह दी, गोस्वामी जी कह दी कि कहीं जाना आना नहीं होता है उनका, वो तो व्याप्त हैं, व्यापक हैं, कहां नहीं है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, हर जगह वो है। तब जाना आना कहां हुआ भैया। और ठीक है, मान लिया जाने आने की बात अगर मान भी ली जाए, तो ठाकुर जी तो कह दी उद्धव जी से कि अरे उद्धव, मैं जा नहीं रहा, तुम चिंता मत कर, अय मित्र चिंता मत करो, मैं भागवत जी में समस्त शक्तियों के साथ प्रवेश कर रहा हूं, समस्त शक्तियों के साथ भागवत जी में प्रवेश कर रहा हूं। कोई मेरा नाम यदि लेगा, वो भव सागर पार कर जाएगा अकेला। आवागमन के साधन से उसको छुटकारा हो जाएगा, दोबारा माता के गर्भ में वो नहीं आएगा। मुझे जजन करेगा, मेरा नाम लेगा, मुझे यदि ध्यान करेगा परब्रह्म परमात्मा समझकर, तो माता के गर्भ में दोबारा उसे आने का मौका नहीं मिलेगा। कहां चला जाएगा? मेरे लोक में चला जाएगा। कौन? जो एक आदमी जो मुझे नाम ले रहा है। लेकिन अय मित्र, जब मैं भागवत जी में प्रवेश कर जाऊंगा समस्त शक्तियों के साथ, तो पंडाल में जितने लोग कथा प्रसंग को सुनेंगे, क्योंकि कथा रूप में मैं ही हूं, भागवत जी के प्रत्येक श्लोकों में, प्रत्येक वाक्यों में, प्रत्येक वाक्यांशों में मैं ही तो हूं। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ प्रिया जो भी हैं। अलग मैं भला कहीं रह ही नहीं सकता। और जब पूरे समाज, पूरे के पूरे पंडाल में बैठे हुए लोग जब रसपान करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, जितने श्रवण करने वाले लोग हैं, ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से गोकर्ण जी के द्वारा जब दोबारा कथा कही गई अनुपम नगर में, कहा? अनुपम नगर में, तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नगर में एक बार कथा कही। धुंधकारी, क्या बात है, परम पुरुष हो गया, दिव्य पुरुष हो गया, प्रेत पुरुष हो गया, दिव्य हो गया, दिव्य रूप उसका हो गया। लेकिन महाराज जी जब दोबारा गोकर्ण जी सबको कृतार्थ करने के निमित्त दोबारा जब कथा कही, तो पंडाल में जितने लोग कथा श्रवण किए, वो श्रवण किए, मनन किए, पान किए, उस परिवेश से एक सेकंड के लिए भी इधर उधर पल भर के लिए भी नहीं हुए। मन इधर उधर नहीं भटका, कथा रस में ही डूबा रहा। अंत यही हुआ
कि 7वां दिन एक नहीं अनेकानेक विमान आ गया, हजारों विमान आ गए, एकानेक नहीं अनेकानेक विमान आ गए, और जितने बैठे हुए हैं ये सब के सब ठाकुर जी के लोक में चले, गोलोक धाम में चले गए, दिव्य रूप धारण करके चले गए। तो महाराज जी वही मैं कह रहा हूं, कथा पंडाल में ठीक उसी प्रकार से कथा पंडाल में बैठने वाले लोग जो कथा प्रसंग को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, श्रद्धा संपन्न होकर जो सुनते हैं कथा को, महाराज जी वक्ता तो कथा सुनाने के मध्य तृप्त होता ही है, तृप्त वो नहीं होता है, लगता है और सुनाऊं और कहूं और कहूं और सुनाऊं। लेकिन श्रोता श्रोत्री वृंद, चाहे वो मातृ शक्तियां हो, बाल वृंद हो, वृद्ध जन हो, या समस्त के समस्त जनमानस हो जो पंडाल में बैठे हुए हैं, ये भी तृप्त नहीं होते। उनकी चाह बलवती होती है, आकांक्षाएं बलवती होती है, उत्कंठाएं बलवती होती है। वो चाहते हैं कि और सुने और सुने, महाराज जी और कुछ पिलाइए ना, महाराज जी और कुछ सुनाइए ना। और जब ये होता है तो सब के सब कहां जाते हैं महाराज जी, माता के गर्भ में दोबारा आने की नौबत नहीं होती है। ये सब के सब ठाकुर जी के लोक में चले जाते हैं जो कथा श्रवण करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो इस घोर कली काल में भी आप ध्यान दीजिए, जो लोग गया श्राद्ध करते हैं, जो लोग गया श्राद्ध करते हैं या फिर श्राद्ध करने के बाद अपने यहां वापस लौट कर आते हैं वो, या फिर अनेकानेक पुरियों का जो धामों का यात्रा कर करके लौट कर आते हैं, वो भी श्रीमद् भागवत जी के परम पवित्र कथा को निश्चित रूप से श्रवण करते हैं। वो समझते हैं घूमकर अगर आ गए, सारे लोग सब जगह से सारे कृत्यों को कर कर आ गए, पिंड दानादि करके आ गए, सब कुछ कर लिए, लेकिन उनके अंदर एक भावनाएं जगती हैं ठाकुर जी के कृपा से कि हमें भागवत जी के क्या बात है, भागवत भागीरथी में निमज्जित होनी चाहिए, और लग जाते हैं। इस घोर कली काल में भी भागवत जी का क्या अस्तित्व है, ये मनन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। भागवत जी ये भी कह रहे हैं कि वो बदमिजाज होगा, भाग्यहीन होगा, दुर्भाग्यता से ओतप्रोत होगा, जो भागवत जी की कथा में बैठकर कथा को श्रवण नहीं करता। जिसे ज्ञात हो जाए फलाने जगह कथा हो रहा है और उस कथा को श्रवण करने के लिए यदि न जाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था किसी के लिए नहीं हो सकता, उसके लिए नहीं हो सकता। भाग्यहीन है, उसके भाग्य में नहीं है, लेकिन तभी वो श्रवण कर सकता है, सुन भी तभी सकता है, मन उसका उसमें तभी लग सकता है जब पूर्व जन्मों का करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य जब उदय होगा तभी। जी महाराज जी, तभी क्या जानवर भी कथा सुनता है? ये लोग कथा सुनते हैं? नहीं महाराज जी, वो क्या श्रवण करेंगे? श्रवण तो हम मानवों के लिए बना है, हम लोग सुनते हैं, लेकिन वो भी यदि उनका भी पूर्व जन्मों का संस्कार यदि सही है तो वो भी, एक संत महाराज जी कथा कर रहे थे, वो बतलाए कि जहां मैं कथा कर रहा था प्रतिदिन एक कथा के मध्य सर्प आता, कुछ नहीं किसी को करता, सिर्फ फनकार कर रहा था, और बाद में कथा समाप्त होने के बाद वो चला जाता। पूर्व जन्म का ये संस्कार उसका होगा कि यहां भी सर्प जोनी में गया है, यहां भी भागवत जी के परम पवित्र आख्यानों का रसास्वादन करने के लिए वो तत्पर है। बहुत लोग कहेंगे और कहते भी हैं, क्या उसको कान होता है? सांप को कान होता है जो सुनेगा। अजी महाराज जी, कान नहीं होता, सुनेगा नहीं, लेकिन सेंसेशन उसमें है,
महसूस करने की क्षमता है, महसूस करता है, ध्वनि को महसूस करता है, आवाज को महसूस करता है। और जब आवाज को महसूस करता है तो जो आवाजें निकल रही है क्या वो महसूस नहीं कर रहा है क्या? जो सुनने वाले जीव जंतु भी हैं वो सब के सब महाराज जी ठाकुर जी के कृपा पात्र हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो वृक्षों की बात कहां से आती? वृक्षों की बात आई है भागवत जी में। जब वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों के बाद माता के गर्भ से बाहर आए, नालकटी ये चल दिए वन की ओर निर्गुण ब्रह्म की उपासना में। पीछे पीछे पुत्र 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 पुत्र, रुक जाओ पुत्र, कहां जा रहा है पुत्र, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। व्याकुल व्यग्र व्यास जी दौड़ पड़े पीछे पीछे। विचार कीजिए, अगर सेंसेशन नहीं होता वृक्षादियों में, लता पत्राओं में, पुष्पादियों में, दुर्वादियों में, कण कणिकाओं में यदि कुछ नहीं सेंसेशन होता, कुछ नहीं होता तो ये श्लोक कैसे आता? क्या आ रहा है भाई? यम प्रव्रजंतम अनुपे, यम प्रव्रजंतम अनुपे तम कृत, यम प्रव्रजंतम अनुपे तम कृत्यं, यम प्रव्रजंतम अनुपे तम कृत्यं, द्वैपायनो विरहका, द्वैपायनो विरहका तरया भावा, द्वैपायनो विरहका तरया भावा। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्रेति तन्मयतया, सर्वो विवेदोस्, सर्वो विवेदोस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ कर्मों की बात हो रही, कर्मों की बात हो रही है, वृक्ष वृक्षादियों की बात की जा रही है। पुत्र लौटो, पुत्र 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 करते चले जा रहे हैं व्यास देव, तो वृक्षों की ओर से आवाज आती है। यदि संसेशन नहीं होता महाराज जी तो वृक्षों की ओर से आवाज नहीं आती। वृक्षों की ओर से आवाज आ रही है क्या? अरे आज वो आपका पुत्र है, मान लिया, उसके पूर्व कभी आप भी उसके पुत्र रहे होंगे। पुत्र पुत्र क्यों बोल रहे हो, पीछा कर रहे हो? अब अपने पुत्र को त्यागो ना, जन कल्याणार्थ पुत्र को छोड़ दो। ए मुनिवर, आप संत हो, ऋषि हो, जन कल्याणार्थ आप बहुत कुछ किया है, अब तो जन कल्याणार्थ अपने पुत्र को भी त्याग दो। पुत्र के प्रति जो आपका मोह है, लगाव है, चाहत है, उसको कम करो, त्याग दो। यदि तेरे भाग्य में पुत्र प्रेम लिखा हुआ होगा तो निश्चित रूप से तुझे मिलेगा। ये कौन कह रहा है? ये वृक्षों की ओर से आवाज आती। पुत्रेति तन्मयतया, तरवो तरवो, तरुओं की बात हो रही, वृक्षों की बात है। तरवो विनेदुस्, उधर से आवाज आती है, पुत्र पुत्र कर रहे हैं। ऐसे भी आप जाओ निर्जन वन में, कहीं भी कोई कुआं के में भी अगर निर्जन स्थान है, वहां भी कुछ बोलो तो नीचे से आवाज आती है। स्वप्रतिबिंबम, जो बोल रहे हो वो लौट जाता है। कसकर बोलोगे उसी आवाज में टकरा कर आवाज आएगा। यहां भी आवाज उनके तरफ से ही आई। तो आप विचार कीजिए, कोई सामान्य बात तो है नहीं, कोई गलत बात भी नहीं है। इसलिए भागवत जी के आख्यानों को हर कोई ग्रहण करता है। अजी महाराज जी, ये वृक्षों में, पेड़ों में, पौधों में, सब में सेंसेशन है, सब चीज है वहां भी, वो भी सजीव है, निर्जीव नहीं है।
वो भी सजीव है, जिस पर बैठे हुए हैं, लकड़ी ये सब जो है, फर्नीचर ये सब क्या है? ये सजीव नहीं है, जीवित नहीं है, ये मृत है, ये मरा हुआ है, मर गया। हम लोग मर जाने के बाद उसको हटा देते हैं, गाड़ते हैं, जला देते हैं, जो करते हैं। लेकिन ये मरने के बाद में भी, मृत होने के बाद में भी हम मानवों के लिए कल्याणकारी है। ये फर्नीचर्स जो बने, ये पलंग बने, कुर्सियां बनी, अनेकानेक जो वस्तुएं बनी हुई हैं, क्या उस वस्तु के लिए है? वो जो कुर्सी है, पलंग है, क्या वो पलंग के लिए है? कुर्सी कुर्सी के लिए है? क्या उस पर कुर्सी बैठता है? पलंग पर क्या पलंग सोता है? विचार कीजिए, वो भी जन कल्याणार्थ ही तो है। ये कल्याण की भावना निश्चित रूप से होनी चाहिए, तो वो भी स्पंदन रखता है। भागवत जी का कह रहे हैं वही तो वहां, इसलिए ऐ मित्र तुम घबराओ नहीं, हम पूर्ण शक्तियों के साथ भागवत जी में प्रवेश करने जा रहा हूं, प्रवेश कर रहा हूं। इसलिए कथा प्रसंग को जो भी श्रवण करेगा, जो भी सुनेगा, उसका कल्याण ही कल्याण होना है। बहुत से लोग ठिठोली करते हैं, हंसते हैं, क्या कल्याण होगा, क्या कल्याण होगा, क्या कल्याण होगा? बहुत से लोग कहने वाले कहते हैं कि क्या कल्याण होगा, क्या कोई नहीं मरेगा? अरे भैया, ये मरना जीना सबके लिए है, चाहे ऋषि हो, चाहे महर्षि हो, चाहे मुनि हो, चाहे देव हो, देवादि हो, देवता गण हो, मानव हो, दानव हो, कण कणिकाएं हो, जो कुछ दिखलाई दे रहे हैं, सबका अंत होता है, सब नाशवान है। तब कहां कहते हो कोई मर जाएगा या जिएगा? अरे नाश तो वो नहीं होता जो वहां भी है, यहां भी है, सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अनुभव नहीं होगा, दुख का अनुभव नहीं होगा। अजी महाराज जी बड़े बड़े भक्त हुए, बड़े बड़े सिद्ध संत हुए। क्या नाम है? एक संत हुए कली काल में, जिनका नाम देवरावा बाबा। मैं दर्शन किया हूं उनका, मैं गया हूं जहां वो रहते थे। ऊंचे मचान पर बैठते थे, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, बड़े बड़े जटाएं, जटाओं से पूरा का पूरा गुप्तांग भी आच्छादित रहता था। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, जो हो, कोई वस्त्र नहीं। देवरावा बाबा की बात मैं कर रहा हूं, आ गई बातें तो मैं बतला दे रहा हूं। स्थान कहां, मैं कहां दर्शन किया उनका? एक स्थान है मैल नाम करके, वो स्थान है मैल, उसका नाम है गांव, मैल गांव। मैल में गए थे, और मैल में मैं अकेला नहीं गया था उनको दर्शन करने, उनका दर्शन करने के लिए कुछ और लोग थे। मैं मुजफ्फरपुर में था, मुजफ्फरपुर से आया था। एक उस समय विधायक हुआ करते थे, जो अभी हैं, बड़े शीर्ष पद पर हैं, शीर्ष पद पर हैं अभी, वो बिहारी चौधरी जी थे। उनके साथ हम गए थे उस समय जब वो विधायक हुआ करते थे, दर्शन करने देवरावा बाबा का। एकाएक प्रोग्राम बन गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बस यही वहां तो होता था। उनकी आयु के विषय में कोई बाद में जाकर वो समाधि ले ली थे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि संत सज्जन हमेशा जन कल्याणार्थ ही तो कुछ करता है। तो ये कथा प्रसंग कोई सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है।
इसलिए जहां कहीं भी कथा हो, मैं उस दिन कथा कर रहा था, बैठा देवी स्थान में बैठे हुए थे, आधे घंटे का मेरा प्रसंग चला, 1 2 4 कहीं इधर उधर से सुन रहे होंगे, कहां कोई बैठकर सुनने आया। ललक होनी चाहिए। ठाकुर जी के लीला चर्चा का गान हो रहा है, माता भगवती के लीला चर्चा का गान हो रहा है, तो निश्चित रूप से श्रवण करनी चाहिए। सुनने में क्या जाता है, क्या खर्च होता है, कोई खर्च होता है, लेकिन सुननी चाहिए। लेकिन आइए अब मैं आपको वहां बतलाऊं आपको कि भगवान कृष्ण जब स्वधाम में, हो सकता है कि दिखावा हो या लीला हो, जो हो भैया, लेकिन गए तो उनके स्वधाम गमन के, ठाकुर जी जब गोलोक धाम के लिए चले गए, उनके जाने के 30 वर्षों के बाद, उनके जाने के 30 वर्षों के बाद, कब भैया, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं से, भादो महीना के शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि से सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित जी को कथाएं सुनाई गई। क्यों? ये भी मैं पूर्व के एपिसोड में बतला चुका हूं, अगर वहां जाऊंगा तो वहीं फंस जाऊंगा। फिर 30 वर्षों के बाद याद कीजिएगा, भगवान जब चले गए गोलोक धाम में, तो उनके जाने के 30 वर्षों के बाद भादव मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि से कथा प्रारंभ हुआ। कहा? शुकताल में, भागीरथी के तट पर, गंगा के तट पर, किनके द्वारा भैया? सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा, सुखदेव जी के द्वारा, परमहंस सुखदेव जी के द्वारा किसको कथा सुनाई गई? राजा परीक्षित को। क्यों? क्या परीक्षित को कथा सुना देने से ये कोई उपाय था कि परीक्षित बच जाते? परीक्षित इस बात को समझ रहे थे कि हमको बचना नहीं है, अबर तबर तो हम बच गए, गर्भगत थे, गर्भ में थे, ब्राह्मण कुमार, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, ब्रह्मशिर चलाया था, अस्त्र था, अस्त्र का कात ठाकुर जी की हिन, उनके कौमुदी या फिर सुदर्शन जी से हमारी रक्षा हुई, वो हमें बचा लिए। लेकिन वो जानते थे परीक्षित जी कि ये जो अस्त्र है जो हम पर चलाई गई है, ये कोई सामान्य अस्त्र नहीं है। ब्राह्मण कुमार के, एक ब्राह्मण के बालक के मुख से, जो ब्राह्मणत्व से ओतप्रोत है, उसके मुख से शापास्त्र का प्रयोग हुआ है, श्रापास्त्र का प्रयोग हुआ है, श्राप दे दिया है जो अटल है, इसका कोई काट नहीं है, बच नहीं मैं सकता। इसलिए महाराज जी जितने संत लोग बैठे हैं वहां, उनसे एक ही तो प्रश्न करते हैं, म्रियमाण का क्या कर्तव्य होना चाहिए? जो मरने वाला है वो क्या करे, उसको क्या करना चाहिए? आतुर है, मरने वाला है। हम लोग सब मरने वाले हैं, बड़ी मजा लेते हैं, खूब मस्त है, हमको क्या होगा जाट, हम है, मूंछों पर ताव देते हैं। अरे बेवकूफ लोग, मूंछों पर ताव देने से गुजारा होगा, जिस पर ताव दे रहे हो वो तेरा है, वो भी झड़ जाएगा। अरे तेरे दांत टूट जाएंगे, रोम रोम तेरा नहीं है, त्वचा तेरा नहीं है, शरीर का अंग प्रत्यंग तेरा नहीं है, ये सब समाप्त हो जाएगा। कहते हो कि हम ही तो हैं, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, काल कबलित होना है। इसीलिए तो प्रिय
परीक्षित जी महाराज समझ गए कि अब हमें बचना नहीं है, वैसा अस्त्र का प्रयोग किया गया है, अब तो हमको जाना ही होगा। हाँ, जाने के पूर्व हमको सजना होगा, संवरना होगा। जैसे भाई आप लोग सब लोग ससुराल जाता है या कहीं कहीं आजकल तो भाई देखा गया पहले से भी है कि देवालयों में भी जाता है तो पूरा सज बज करके जाता है, मानो वो देवालय में जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, दर्शन करने नहीं बल्कि दर्शन देने जा रहा है कि हमको आप दर्शन कीजिए, हम ऐसे बने हुए हैं। विचार कीजिए। तो ठाकुर जी महाराज की कृपा दृष्टि बनती है जरूर, लेकिन जाना तय है। न जाना है सो बात नहीं, मेरियमान का क्या कर्तव्य है, बस उसी का उत्तर देने के निमित्त कोई नहीं दिया। सुखदेव जी महाराज बैठ गए और भागवत जी की कथा उनको सुनाए। कब सुनाए? मैं समझता हूं कि याद कर लिए होंगे। भगवान के गोलोक धाम जाने के कितने वर्ष के बाद? 30 वर्ष के बाद, भादो महीने के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि से कथा प्रारंभ हुआ था। कहां? सुकताल में भागीरथी नदी के तट पर समस्त के समस्त ऋषि मुनियों के सानिध्य में परीक्षित जी को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराए। सुने वो किसके लिए? जनमानस के कल्याण के लिए भागवत की कथा सुनाई गई, सिर्फ परीक्षित के कल्याण के लिए नहीं। परीक्षित तो निमित्त मात्र थे, परीक्षित सुने जरूर, वो निमित्त मात्र थे। अगर अपने लिए प्रश्न किए रहते कि हमको श्राप मिल गया है मुनिवर, हमको बताइए मैं कैसे बचूंगा, अगर ये प्रश्न कर दिए होते तो मुनि प्रवर, ऋषि प्रवर, परमहंस सुखदेव जी महाराज वहां से चले जाते। लेकिन प्रसन्न हो गए, जन कल्याणार्थ ये पूछ रहा है। भागवत जी में 3 चीज निश्चित रूप से है, मैं पहले भी बतला चुका हूं, अनेक संतों के मुख से आप सुन चुके होंगे, विद्वत जनों के मुख से सुन चुके हुए हैं। भागवत 4 चीज है, 4 अक्षर है। भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, और त से परम तत्व की प्राप्ति। तत्व ठाकुर जी हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि यह ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ किए और ज्ञान की आहुति सुखदेव जी के द्वारा वहां परीक्षित के समक्ष दिया गया ज्ञान यज्ञ में। विचार कीजिए, यह परिस्थिति, यह पहला। इसके बाद भैया कब हुआ? उसके 200 वर्षों के बाद, उसके कितने दिन के बाद? 200 वर्षों के बाद, आषाढ़ शुक्ल पक्ष 9वीं से ही, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि से ही, 9वीं ही तिथि है। कब? उसके 200 वर्ष बाद, परीक्षित के को कथा सुनाने के बाद 200 वर्षों के बाद, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष ही है 9वीं तिथि से गोकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी के प्रेत को प्रेतत्व विमुक्ति के निमित्त कथा कही गई, भागवत की कथा कही गई। विचार कीजिए। उसके बाद गोकर्ण जी की कहानी पूर्व के वीडियो में है, अभी मैं जाऊंगा, बृहद है, बड़ा है, तो फिर आगे मैं नहीं बढ़ सकता, फिर मैं नहीं बढ़ सकता। इसलिए ये जान लीजिए, गोकर्ण जी सुनाए धुंधकारी के प्रेत को, क्यों? कि प्रेतत्व से उसको मुक्ति मिल जाए। क्योंकि अनेकानेक सब कुछ कर लिए थे, लेकिन प्रेत का प्रेत वो रह गया था। अनेकानेक श्राद्ध हुआ, नारायण बलि हुआ, सारे तीर्थों में गए,
श्राद्ध पर श्राद्ध करते गए, लेकिन प्रेतत्व विमुक्ति नहीं हुई। तब भागवत जी की कथा सुनाई गई। गोकर्ण जी सुनाए धुंधकारी के प्रेत को। वो प्रेत एक 7 पोर के बांस में बैठा हुआ है नीचे से। प्रत्येक दिन के कथा में 1 पोर फटता, आगे ऊपर जाता, इस तरह 7 दिनों तक 7 पोर फट गया। अब 7 पोर जब फट गया महाराज जी, तो क्या बात है, दिव्य पुरुष के रूप में वो सामने आ गया और ठाकुर जी के लोक में चला गया। ये 200 वर्षों बाद आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के कौन तिथि? 9वीं तिथि शुरू हुआ। इसके बाद आइए तीसरा जो चला कब हुआ, तीसरा कब हुआ ये सुन लीजिए। उसके 30 वर्ष के बाद गोकर्ण जी कथा सुनाए, उसके 30 वर्षों के बाद 30 वर्ष बीत गए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि से ही, कार्तिक महीना में शुक्ल पक्ष है, इंजुरिया है, 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि से कथा प्रारंभ हुआ। कहां कथा प्रारंभ हुआ? मैं पहले बतलाया था एक बार पूर्व में, याद नहीं आप लोगों को, मनन नहीं किया इसलिए याद नहीं है। सनकादि ऋषियों के द्वारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनकादि ऋषियों के द्वारा बद्रिकाश्रम में, कहा? बद्रिकाश्रम में अलकनंदा, क्या बात है, जहां है बद्रिकाश्रम में सनकादि ऋषियों के द्वारा कार्तिक शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि से, अर्थात गोकर्ण जी कथा सुनाए उसके 30 वर्षों के बाद सनकादि ऋषियों के द्वारा कथाएं हुई। कथा भागवत की हुई किसको सुनाने के लिए? नारद जी को सुनाए। किसको? नारद जी को सुनाए। कहां पर? वहां सुनाए नहीं बद्रिकाश्रम में, वहां बतलाए। कहां सुनाए? मैं बतलाया था, इसलिए मैं गलत बोल गया कि आप लोग पकड़ते हैं कि नहीं पकड़े आप लोग सुनने के बाद में भी। हरिद्वार में कहां हुआ? हरिद्वार में। कहां पर? आनंद घाट पर। कहां पर? आनंद घाट पर। किनके द्वारा? सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के द्वारा, सनकादि ऋषियों के द्वारा नारद जी के लिए कथाएं हुई। नहीं, नारद जी के पास हुई, श्रवण किए नारद जी, सुने नारद जी, लेकिन नारद जी ही नहीं, विशाल जन समूह, संत समुदाय सब लोग सुने। वो कथा हुई क्यों? भक्ति के दोनों पुत्र, भक्ति देवी हैं, उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को उनके युवावस्था में उनको लाने के लिए वृद्ध हो गए हैं महाराज जी पाखंडियों के पाखंड से। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के दोनों पुत्र हैं। भक्ति सुतः तौ तरुण गृहीत्वा प्रेमैक रूप सहसा विरासित। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य इस कथा के अंत में युवावस्था, तरुण अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात वहां प्रकट हो गए भक्ति के साथ। कहने का मेरा मतलब यही 3 हुआ। और उसके बाद से महाराज जी बार बार ये कथा प्रसंग चल रहा है। आज भी जहां देखिए, अब तो घर घर में लोग कथा कर रहे हैं, हम भी तो घर ही में कर रहे हैं। इतना पवित्र कथा है, एक बार पी लिया तो पी लिया। तो आइए हम यहां से आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादा तो समय इधर हम लोग का बीत गया, वहां तो पहुंच भी नहीं पाए, वहां तो हम लोग पहुंच भी नहीं आए पाए। तो आइए अब यहां राजा नाभि का चरित्र है। ये पुत्र हैं अग्निगिरि जी के। तो
नाभिरपत्य कामो प्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुष मवहितात्मा यजत तस्याः भाव श्रद्धया विशुद्ध भावेन जजत प्रज्ञेर्षु प्रचरत्सु द्रव्य देश काल मंत्र वेदक्षिणा विधान जोगोपयत्वा पपत्वा दुर्भिगमोऽपि भगवान् भागवत वात्सल्य तया सुप्रतीक आत्मन्नाम पराजितं विजननाभिप्रेतार्थ विदित्सया गृहीत हृदयो हृदयंगम मनोनयनानंदना वयवाभिराम मवेश्चकार अथ तमावेस्कृत भुज जुगलद्वयं हिरण्मयं पुरुष विशेषं कपिशकौशे यांबरधर मूर्षि बिलत सच्छे वत्सला मंदरवर वनरुह वनमाला चोर्य मृदमणि गदादि विरो फलक्षितं स्फुटि अस्फुट किरण प्रवर मुकुट कुंडल कटक कटिसूत्र हारके यूर नूपुराद्यंग भूषणा विभूषित मृत्वेक सदस्य गृहपतयो धना इभूत मादना मुपलभ्य स बहु मानमर हनेना वनत शीर्षण उपदस्तु। ये राजा नाभि हुए अग्निगिर के पुत्र, नाभि हुए और नाभि जी से सबसे बड़ी बात है इनको कोई संतान नहीं था। नाभि जी को कोई संतान भैया नहीं था। अनेकानेक यत्न किए, कोई संतान तो हमें हो जावे। संतान जब तक नहीं है, पुत्र हो या पुत्री हो, संतान यदि नहीं है, संतान सुख नहीं मिलता है तो कोई सुख कोई सुखी नहीं होता। इनको कोई पुत्र नहीं था, इसलिए नाभि क्या किए, अपने पत्नी, इनके पत्नी का नाम था मेरु देवी। क्या नाम था? मेरु देवी। मेरु देवी के साथ मिलकर यज्ञ पुरुष भगवान का अनुष्ठान प्रारंभ किए, उपासना में लग गए। ठाकुर जी के आश्रय में पहुंच गए, यज्ञ आदि कर्म करने लगे ताकि वो परमात्मा, वो नियंता, वो ठाकुर जी, वो अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमेश्वर प्रसन्न तो हो जावे। यदि वो प्रसन्न हो गया तो संतान सुख निश्चित रूप से मिलेगा। संतान सुख मुझे निश्चित रूप से मिलेगा। इसी बात पर हमें याद आती है एक कथा क्या है? वो बात है कि एक थे दंपत्ति, पुत्रियां थीं, पुत्र की इच्छा उन्हें था। मेरे पास पहुंचे, महाराज जी कोई ऐसा उपाय कीजिए मुझे पुत्र हो। मैं उनको कहा कि भैया वो मेरे हाथ में थोड़े, आपकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास ठाकुर जी के प्रति यदि हो जाए तो पुत्र आपको निश्चित रूप से पुत्र रत्न प्राप्त होगा। और उनके द्वारा 2 यज्ञ किया गया। एक रुद्र याग किया गया, एक दिन का ही, कोई फल नहीं मिला। दूसरा वो भगवती की को प्रसन्न करने के निमित्त चंडी पाठ भी कराए, फल नहीं हुआ। अंत में कहीं कि अब क्या होगा? हम कहा कि ठीक है, अभी श्रद्धा को छोड़िए नहीं, आप ठाकुर जी को के लिए अपने श्रद्धा रूपी पुष्प को अर्पित करने के लिए तत्पर हो जाइए। और एक अनुष्ठान उपासना किया गया जिसका नाम संतान गोपाल है। गोपाल संतान जिसको कहिए, संतान गोपाल है, वो अनुष्ठान कीजिए। विचार कीजिए, दोनों
सच्ची श्रद्धा से आज उनके घर में वो बालक 10-12 साल का है, पुत्र पैदा लिया। आज वो एक ही पुत्र है। मेरा कहने का मतलब क्या है, हम लोग के पास कहां कोई ताकत है कि हम लोग कुछ कर सकते। अरे आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति यदि बलवती होगा तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। हमारा भक्ति यही कहता है कि आपकी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा ही आपका सब कुछ है। महाराज जी न तो फिर जो है, नहीं तो चाहे लाख यज्ञ करो, कुछ भी करो, आपके पास श्रद्धा नहीं है, कुछ भी करो नहीं कुछ हो सकता। वही यहां हुआ। यहां साफ तो कह रहे हैं, नाभीरपत्य कामो प्रजा मेरुदेव्या भगवंतं यज्ञ पुरुष वहितात्मा यजत। जजन करने के लिए तत्पर हो गए मेरु देवी के साथ। नाभि जो राजा हैं सो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए उपासना में लग गए। और महाराज जी क्या बात है, वो अंतर्जामी, वो परमात्मा, वो दयानिधान, वो कृपा निधान, वो भक्त वत्सल, वो दीन बंधु प्रसन्न हो गया। राजा नाभि के श्रद्धा पर प्रसन्न हो गया, सच्ची श्रद्धा पर प्रसन्न हो गया। और राजा नाभि के कुल में महाराज जी इनके यहां वो स्वयं पुत्र के रूप में आ गया, जन्म लिया, प्रकट हो गया, जिसका नाम मैं गहराई से नहीं जा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, चूंकि मुझे जाना है। कहां हो सकता है कि मैं जाऊं, या फिर आज भी मैं बहक गया, कथाओं को लेकर आ गया तो मैं नहीं भी जा सकता हूं, हो सकता है। इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, पीछे की बातों को प्रणाम करते हुए। वो यज्ञ पुरुष का जो आराधना ये किए, यज्ञ पुरुष की उपासना इन्होंने की, उसका फल मिला कि इनके घर में ठाकुर जी स्वयं बालक रूप में अवतरित हो गए, प्रकट हो गए, जन्म ले, जो आगे चलकर कहलाए ऋषभदेव जी महाराज। क्या उनका नाम था? ऋषभदेव जी। कोई सामान्य नहीं थे ओ ऋषभदेव जी, चूंकि ये सत्यवादी थे। कौन? नाभि सत्यवादी थे, सत्यनिष्ठ थे, सत्य संकल्प थे, और उनको सहारा देने वाली उनकी पत्नी मेरु देवी भी वही थी। सामान्य वो पत्नी नहीं थी। और इनकी सच्ची श्रद्धा ही तो रंग ला दिया कि इनके यहाँ ऋषभदेव जी के रूप में हमारे ठाकुर जी इनके यहाँ जन्म ले लिए। क्या बात है। यहां पर नाभिनंदन मैं इसलिए कह दिया, ऋषभदेव जी को, ऋषभदेव जी उनका नाम है। नाभिनंदन, नाभि के पुत्र, राजा नाभि के पुत्र हुए। नाभि के चरित्र को मैं प्रणाम करता हूं, आगे बढ़ता हूं। जन्म से ही ऋषभदेव जी के अंगों पर क्या बात है, ठाकुर जी के जो चिन्ह हैं वो विद्यमान थे। कौन कौन चिन्ह भैया? ठाकुर जी के जन्म से ही वज्र, अंकुश आदि जो कुछ भी चिन्ह था वो सब के सब इनके अंगों पर था। स्पष्ट हो गया था कि स्वयं ये ठाकुर जी हैं, ऋषभदेव जी। और ऋषभदेव जी महाराज बड़े ही प्रतापी राजा हुए, धर्मनिष्ठ हुए। कैसे नहीं हो, स्वयं ठाकुर जी हैं तो फिर कहना ही क्या है। सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज बल, ऐश्वर्य युक्त ये नाभिनंदन ऋषभदेव जी थे, कोई साधारण नहीं। और इन्हीं गुणों के कारण, सूरवीरता के कारण
महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ का मतलब होता है भैया क्या? ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ। चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी, ऋषभ कह दिया तो ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ हो कैसे नहीं, सारे गुणों से संपन्न थे। ये बालक संपन्न था, इसलिए इनके पिता नाभि जी, राजा नाभि जी, इनका नाम रख दीन क्या? ऋषभ देव, या ऋषभ रख दीन। ऋषभ का मतलब श्रेष्ठ होता है। और सामान्य बात नहीं है, इंद्र की मूर्खता भी यहां पर है। इंद्र तो बार बार मूर्खता ही न कर देता है। इनके पुत्र के रूप में ऋषभ देव जी हैं, सब कुछ है, पुत्रवान ये हो गए, ऐश्वर्यवान हो गए, सब कुछ इनके यहां हो गया, कहीं कुछ नहीं रह गया, हर चीज हो गया। ठाकुर जी जहां आ गए तो फिर कहना ही कि आप बता दूं मैं, ठाकुर जी जहां कहीं भी अवतरित होते हैं, जाते हैं, उसके पूर्व ही वहां क्या बात है, बैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी देवी पहले से पहुंच जाती है, धन्य कर देती है जिनके यहां ठाकुर जी अवतरित हो रहे हैं, वहां के स्थान को कोई कमी नहीं है। लेकिन हुआ क्या, इंद्र चिढ़ गया, जलन जल 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 कर वो तिलमिला उठा। यहां के ऐश्वर्य को, इनके ऐश्वर्य को, नाभि, राजा नाभि के ऐश्वर्य को देखकर तिलमिला गया। दाह उसके मन में खूब घर कर गया, क्रोधित हो गया। यह कैसे हो सकता है कि हमारा ये स्वर्ग सर्वोत्तम स्थान है, उससे भी स्थान इसका हो गया। वो क्या जान रहा है कि नाभि नंदन के रूप में, नाभि के पुत्र के रूप में, ऋषभ देव के पुत्र में जोगेश्वर हैं, करुणा निधान हैं, स्वयं दीन बंधु दीनानाथ हैं, अकारण करुणा वरुणालय ऋषभ देव जी के रूप में है। वो क्या जान रहा है कि ये साक्षात जोगेश्वर है, जान नहीं रहा है। लेकिन उनके अतुलनीय वैभव, धन संपत्ति, प्रभुत्व आदि से जलकर वो खाक हो गया। और क्या किया भैया, क्या करता है क्रोधित होकर इंद्र? क्या करता है? वर्षा का देवता मानते हैं उसको, वर्षा बंद कर दिया, वर्षा नहीं होगा, अकाल पड़ गया। विचार कीजिए कि जहां बारिश न हो, वर्षा न हो, तो क्या होगा भैया? अकाल पड़ेगा ना। वहां अकाल पड़ गया। और उस समय इस भारतवर्ष का नाम था क्या? अजनाभ खंड। क्या नाम था इसका? नाम था अजनाभ खंड। जम्बूद्वीप में ये अजनाभ खंड के नाम से जाना जाता है। अकाल पड़ गया, जल के अभाव में बारिश नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रहे हैं, अकाल पड़ना स्वाभाविक है। दूसरे वीडियो में दूसरे दिन आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। बार बार फोन कहीं से आ रहा है, तो चलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया। फिर